तो दोस्तों नवरात्रों का टाइम चल रहा है, फास्टिंग स्टेट चल रही है और लोग फास्ट रखते हैं। कुछ लोग तो सच में फास्ट रखने के लिए फास्ट रखते हैं, कुछ लोग उसमें भी खाने पीने के लिए, मैं कहूँगा बहुत सारे लोग खाने पीने के लिए वो व्रत रखते हैं। और खाना पीना अच्छी बात है, इंसान को खाना चाहिए, चेंजेस होते हैं। जिस चीज में खुशी मिले वो करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अलर्ट्स हैं कि अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 150-200 पेशेंट एकदम से झटके से आए, और दिल्ली में तो कुछ भी होता रहता है। एकदम से पेट खराब, डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस आई और पता चला कि उन वो सब फास्टिंग वाले लोग थे और कुट्टू का आटा खा रहे थे। वहां से लेके आए और वापस दुकान पे गए, कुट्टू को आटे वो वापस करे, लेकिन तब तक एकदम से बहुत सारे बल्क में पेशेंट वहां आ चुके थे जहांगीरपुरी वाले इलाके में, और न जाने कितनी जगहों पे ऐसा हुआ होगा। तो आपको क्या काम नहीं करना है ऐसे व्रत में, और क्या करना है अगर आप व्रत रखते हैं और हेल्थ भी अच्छी बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो व्रत रखना तो अच्छी बात है, फास्टिंग अच्छी बात है, लेकिन आपको इस फास्ट में क्या क्या खाना है और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आप कैरिड अवे होके अपनी हेल्थ से खिलवाड़ मत करिए। तो क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि एक तो आप कोशिश करिए कि आपको तली हुई चीजें कम से कम खानी है, कि ऐसा ना हो कि व्रत तो रख लिया, क्योंकि व्रत जो होता है मैंने बताया कि एक डिटॉक्सिफिकेशन का भी इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हम सब लोग जानते हैं। और हमें उसको एज ए डिटॉक्सिफिकेशन और एज ए रिलीजियस चीज की तरह यूज करना चाहिए हमारे को, कि हमारे रिलीजन में एक ऐसा कस्टम है एज ए कस्टमरली, और हमें आध्यात्मिक तौर पे व्रत रखने हैं और अपनी हेल्थ को और खराब नहीं करना। तो सबसे पहला ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हमें घी तेल का यूज कम से कम करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह टिक्की खा रहे हैं, फिर पकोड़े खा रहे हैं, कुट्टू के पकोड़े बना रहे हैं अच्छे अच्छे, और शाम को फिर से आप कोई स्नैक बना के खा रहे हैं, दोपहर को लंच भी खा लिया, रात में खीर बना के खा रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए व्रत रखा हुआ है, तो कम से कम घी तेल और एक्स्ट्रा सॉल्ट से तो बचना ही है। दूसरी चीज मैं ये ध्यान रखने को कहूंगा कि ये जो आटे आ रहे हैं इनमें मिलावट भी बहुत कॉमन है। तो आप ये मत समझिए कि ये तो मेरा भाव है मैंने रख लिया, भाव अलग चीज है, लेकिन आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। हमें नहीं पता कि वो आटा कब से दुकानदार के पास पड़ा हुआ है, वो आटा सच में कुट्टू का आटा है, समक का आटा है, चुलाई का आटा है, या सिंघाड़े का आटा है, या उसके अंदर भी आपका गेहूं मिला हुआ है या कोई और नुकसानदायक ग्रेन मिली हुई है। जब हमें ये बात का नहीं पता, अब आप ये कहेंगे कि हमने तो अपने भाव से रख लिया, लेकिन भाव से रख लिया, अगर आपको वो, मैंने माना कि उसमें अगर गेहूं मिली है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आटा आपका 6 महीने या 1 साल पहले का रखा हुआ है, तो क्योंकि उसको आप पता नहीं लगा सकते, तो आप कहेंगे अब हम व्रत में क्या खाएं, अब हम फास्टिंग स्टेट में क्या खाएं। तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खा भी सकते हैं, जो शायद हेल्थ के लिए थोड़ी सुरक्षित हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाले कि फ्राइड आइटम्स कम से कम खाएं। ऐसा ना हो कि घी तेल खाते खाते आप उसमें एक एसिडिटी, उल्टी या गैस्ट्रोएंटराइटिस का शिकार हो जाएं। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है वो फास्ट ना ही रखें तो अच्छा है। दूसरी चीज, जिन लोगों के गॉल ब्लैडर के ऑपरेशंस हुए हुए हैं वो भी डायबिटीज ना रखें, वो भी फास्टिंग ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि उन लोगों की एक बार की मील्स उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। उनको अक्सर देखा जाता है कि उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेट खराब और उल्टी जैसा हो जाता है। और एक्स्ट्रा सॉल्ट ना खाएं, नमक ना खाएं, पकोड़े वकोड़ों का यूज कम से कम करें। और व्रत की जो नमकीनें होती हैं वो एक घी तेल, और बहुत सारा घी तेल, 1 किलो नमकीन में आप ये मानिए कम से कम 150-200 ग्राम ऑयल होता है, और साथ में एक्स्ट्रा सॉल्ट भी होता है। तो ऐसी नमकीनों का यूज ना करें। अब हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या खा सकते हैं सेफली, तो मैं हमेशा यही कहता हूं, जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल हैबिट्स में होल ग्रेन्स खाते हैं, तो आप होल ग्रेन्स का यूज कर लीजिए। जैसे आप साबूदाने का यूज कर सकते हैं, उसमें एडल्ट्रेशन के, मिलावट के चांस कम है। साबूदाना की खिचड़ी भी बन सकती है, साबूदाना राइस की तरह भी बन सकता है, साबूदाने की खीर भी बन सकती है दूध वाली, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट डालिए, बहुत टेस्टी बनेगी।
इसी तरह से समक के चावल आते हैं, वो भी होल ग्रेन्स हैं, वो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कोई और नुकसानदायक चीज का अडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसमें फंगस तो नहीं लगा हुआ है, वो पुराना तो नहीं है, उसमें कीड़े तो नहीं। तो आप समक के चावल एज ए होल ग्रेन खा सकते हैं। उसके साथ साथ आप आलू का भी यूज कर सकते हैं कि आलू इज रूटीन यूज होने वाली चीज है। एक आलू का यूज करने में भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका डेली टर्नओवर है। अब और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो। दूध आप प्रोटीनली यूज करते हैं तो वही दूध और अपने घर में बनाए हुए मिल्क के प्रोडक्ट्स, दही का यूज करिए, दूध से खीर बनाइए, चाहे वो साबूदाने की बनाएं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की बनाएं, चाहे वो आप समक के चावल की बनाएं, चाहे चुलाई की बनाएं, चुलाई का यूज कर सकते हैं, चुलाई के लड्डू बना सकते हैं। इसी तरह से पनीर बना सकते हैं दूध का, दही जमा के पी सकते हैं। तो दूध का या दूध के प्रोडक्ट्स कुछ भी खाएं क्योंकि हम वो रूटीनली खाते हैं। इसी के साथ आप ड्राई फ्रूट्स का बहुत यूज कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो इतनी सारी चीजें खाने के लिए हैं, तो कोशिश करिए कि घी, तेल, नमक और ये कुट्टू के आटे और जो ये इतने सारे आटे आते हैं व्रत के, उनका यूज मिनिमाइज करिए क्योंकि वो आपकी तबीयत और हेल्थ खराब भी कर सकता है। बस इतना ही मुझे बताना था क्योंकि ऐसा अक्सर नवरात्रों के बाद होता है और एक या ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट में होता है या आफ्टर फास्टिंग, ऐसे लोग बहुत सारे बीमार होते हैं। तो हमें बीमार नहीं होना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसी के पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप अपने आप एनालाइज करिए, शायद मेरे ख्याल से नवरात्र इतने खाने के आइटम्स में बीत ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।